एम नफीस सलमानी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ में। आपको बताता चलूँ, वैसे तो मैं उत्तर प्रदेश के दौरे पर हूँ और जैसे मेरे दर्शकों को मालूम भी हो चुका है कि भाई मैं ज़मीन स्तर पर जाकर रिपोर्ट करता हूँ और ये जानने की कोशिश करता हूँ कि विकास कहाँ हो रहा है, जनता के मुद्दे क्या हैं। मैं फिलहाल अलग अलग गाँवों में जैसे जा रहा हूँ तो ये उत्तर प्रदेश के गाँव भी बड़े अनोखे होते हैं और इनकी खासियत ये होती है कि यहाँ पर जो विकास कार्य होते हैं वो प्रधान की देखरेख में। और सबसे बड़ी बात कि जैसा आप देख सकते हैं कि भाई मेरे पीछे काफ़ी लोग हैं, सड़क बन रही है, खुशी का माहौल भी दिखाई दे रहा है, सब के सब लगे हैं मजदूर। यहाँ के जो ग्राम प्रधान है मैं उनसे भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, फिर मैं और बातें करना चाहूँगा। क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र कटारिया। नरेंद्र कटारिया जी, आपका तो लास्ट चल रहा है? हाँ, लास्ट पीरियड है। अच्छा, आप प्रथम बार प्रधान होते हैं या उससे पहले भी? दूसरी बार प्रधान रहे हैं आप। तो कैसा माहौल है आपके गाँव का? बहुत अच्छा माहौल है। गांव में पानी की निकासी बहुत बढ़िया है। खेत के किसी गांव में जाओ कहीं ना कहीं गारा मिला के, लेकिन हमारी जो ग्राम पंचायत ऐसी है कि कहीं भी रास्ते में कहीं गारा नहीं है। यही बात हम जनता से मालूम करें तो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। और पूरे गांव में कोई भी आपस में किसी में बेमनस नहीं है, सब लोग प्यार से रहते हैं पूरे गाँव के लोग। एक दूसरे से कोई विरोध भी नहीं है। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन सामाजिक वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वैसे सामाजिक और वैसे किसी प्रकार के मतभेद नहीं है। राजनीतिक मतभेद तो होते ही नहीं है ना। और सारे समाज के लोग दोस्त होते हैं। सारे समाज के लोग जो है प्यार से मिल बैठ कर काम करते हैं और कोई सामाजिक काम हो और गांव में विकास का काम तो सब लोग सहयोग देते हैं। मैं देख रहा हूँ कि भाई काफ़ी लोग सड़क बन रही है तो बड़ी खुशी आ रही है यहाँ पर है। सड़क ये सड़क 20 साल से पड़ी हुई थी। अच्छा। और पूरे गांव के पूरे क्षेत्र के लोग बहुत परेशान थे। ये विशेष कृपा इस गांव में माननीय विधायक जी की हुई है कि उन्होंने PWD से सड़क 1 किलोमीटर के गाँव में कराई है, दूसरे जिले की सीमा से जोड़ी है। यहाँ से राजीव तरारा। दरअसल मैं बताऊं आपको, मैं घूम रहा हूं, गाँव जा रहा हूं, मुझे नहीं मालूम होता है बहुत से जगहों का कि भाई कौन प्रधान है वहां पर, कौन नहीं। अचानक पहुंचता हूं, बाद में पता पड़ता है। सीधी बात करता हूं, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूं कि जब प्रधान जी की क्या कहते हैं विधायक जी की नज़र हुई है यहाँ पर इस सड़क के लिए, इस सड़क का क्षेत्र कितना है? ये जो सड़क बनी है गाँव के अंदर 800 मीटर की सड़क है। 800 मीटर की सड़क है। और इसके अलावा एक दूसरी सड़क ताजपुर में बनने जा रही है अभी बहुत जल्दी, 10-5 दिन में काम शुरू होने वाला है, वो भी सीधी सड़क बनेगी। सर एक बात मेरे दिमाग में ये रहती है कि भाई ठीक है, सड़क है, नालियाँ हैं, खरंजे हैं, मकान भी अच्छे हैं, यहाँ दवाइयों की अगर कोई बीमार हो जाए तो उसकी सुविधा क्या है प्रधान जी, ये बताएं। दवाई के लिए 8 किलोमीटर धनौरा जाना पड़ता है। यहाँ क्यों नहीं? गांव में एक NM सेंटर बना है लेकिन वो यहाँ बैठती नहीं है, कभी कभी आती हैं। कभी आपने उसको जोड़ दिया? हाँ, NM सेंटर था लेकिन गांव से दूर बना है, वो सारा खराब हो चुका है। लेकिन गांव में वो आगे कभी कभी जो पल्स पोलियो या जो संबंधित दवाइयाँ वितरित करती है। वैसे जैसे मान लो मैं एक सवाल आपसे ये करूँ कि गांव के अंदर क्या लोग? गांव हमारा नया पंचायत क्षेत्र कमेलपुर है, वहाँ पर एक हॉस्पिटल बना है। क्योंकि हमारा नया पंचायत नहीं है, ग्राम पंचायत है, तो नया पंचायत स्तर पर बना है या फिर ब्लॉक स्तर पर है। वैसे फिर भी आपने कोई प्रयास किया कि भाई गांव के अंदर डिस्पेंसरी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। कई बार लिखा है और पशुओं का भी हमने प्रयास करके यहाँ बड़ा जिले स्तर का अस्पताल यहाँ पर बना है पशुओं का। गांव में पहले नहीं था, धनौरा जाना पड़ता था क्षेत्र के लोगों को, लेकिन अब वो सुविधा गांव में उपलब्ध है। अगली बार भी आप कोशिश करेंगे आने की? वो आने वाला समय बताएगा। फिर भी हमें बताइए थोड़ा सा, हम भी जनता जागरूक होती है ना इस चीज़ से। ये तो जनता निर्णय करेगी हमारे काम का। नहीं, खड़े तो आप होंगे ना, टिकट तो आप मांगेंगे या तो प्रचार करेंगे? सीट के ऊपर बात है, क्या सीट आती है उसके ऊपर विचार करेंगे बाद में। अच्छा, अभी कंफ्यूजन है चीज़ को लेकर, जब तक क्या कोई आरक्षण निश्चित ना हो जाए। अच्छा, थोड़ी सी हम जनता से ही बात कर लेते हैं। जनता कितनी खुश है आपके प्रधानी के अंदर और क्या चाहती है आगे भी, क्योंकि भाई बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि भाई कह नहीं पाते हैं। क्या नाम है सर आपका? चंद्रपाल सिंह। चंद्रपाल जी, कब से रह रहे हैं आप गाँव में? गांव में आजीवन। अच्छा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, दरअसल ऐसा होता है कभी कभी गाँव बदर हो जाया करते हैं, कभी दूसरे गाँव से लोग आते हैं। गाँव में विकास कार्य कैसे चल रहे हैं? गांव में विकास कार्य मेरी राय में जो ऐसा है कि पूरे ब्लॉक में जो है हमारा गांव नंबर 1 पर विकास कार्य में। जितना हमारे किसी भी प्रधान जी साथ में खड़े इसलिए बोल रहे हैं। आप नहीं, किसी भी गली में निकल जाइए, आप बोलेंगे तो थोड़ा तेज काम हो जाएगा, और अगर कमी है तो बताइए ना। किसी भी गली में निकल जाओ, यदि आपका जूता कार्य में थन जाए तो गाँव में रहना छोड़ देंगे। इतना विकास हमारे गाँव में। पर डिस्पेंसरी का हाल क्या है? यहाँ दवाइयाँ कैसे लेते हैं? दवाइयाँ तो 2-3 किलोमीटर पर वो है कमेलपुर। कमेलपुर जाते हैं। इमरजेंसी में किसी तबीयत खराब हो जाए तो क्या करा जाए? तो प्राइवेट ही है चिकित्सक हैं। प्राइवेट ही? सरकारी नहीं चाहिए आपको? चाहिए जब सरकारी चाहिए, सरकारी है नहीं तो
अच्छा, डिमांड करते हो उसकी वैसे? हाँ, डिमांड करते हैं। प्रधान जी से कहा कभी? हाँ, कहा। सर क्या नाम है आपका? तो आप तो काफ़ी उम्रदराज लग रहे हैं मुझे। क्या नाम है सर आपका? मामचंद नाम है मामचंद जी, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ आपसे जी। कि आप काफ़ी उम्रदराज हैं। जी। अक्सर बच्चों को और बुजुर्गों को दवाइयों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। हाँ, ज़्यादा जरूरत होती है। बच्चों के लिए खास करके कहा जाता है शिक्षा का इंतजाम किया जाए और बुजुर्गों के लिए डिस्पेंसरी का इंतजाम किया जाए। हाँ, क्या दवाई गांव का। के अंदर बच्चों के लिए शिक्षा का और बच्चों के लिए ही बाल डॉक्टर का और आपके लिए डॉक्टर का इंतजाम सही है नहीं है? अगर मान लो कोई परेशानी आ जाए तो कैसे करेंगे आप? डॉक्टर सरकारी तो यहाँ है ना, प्राइवेट ही डॉक्टर हैं, अच्छा। उनसे ही अपना दवाई पवा लेते रहे। हाँ हाँ हाँ। और सरकारी अस्पताल धनौरा का 8-10 किलोमीटर जाना पड़ा है। गांधी जी कहते थे गाँवों में भारत बसता है। 70 साल हो गए देश को आज़ाद हुए हुए। जी। लगा आपको क्या गाँवों में भारत बस रहा है? कभी लगा आपको ऐसा? नहीं, गांव में भारत कैसे? भारत तो जब बचेगा गांव में, जब मतलब व्यवस्था सारी हो जाएंगी सर। हाँ, बस सरकार जो है पूरी सुविधा देगी, अस्पताल का, स्कूल का। जब तो आप वोट करते हो, मालूम है आपको कि भाई आपका अधिकार क्या क्या है? मालूम तो होगा। 5 साल किसी को नौकर चुनते हो आप अपना वोट देकर, तो ये तो ध्यान होगा आपको कि भाई आप अपना नौकर चुन वो रहे तो हो। जो आदमी अच्छा लगा है वो सब वोट दे दें। अच्छा, नहीं फिर भी उम्मीद तो रखते होंगे ना आप उससे? हाँ? उम्मीद तो रखते होंगे कि भाई वो ये कार्य करे। वो जो सही काम कर रहा है उसे वोट दे दें। अच्छा, चलिए थोड़ी सी हम बात और भी करना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? रामपाल सिंह। रामपाल जी, आपकी मेरे ख्याल से 60-65 साल उम्र होगी। 70 साल। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ आपसे, 70 साल की आपकी उम्र हो चुकी है, फिर भी 30-35 साल एक आदमी का होश वाला उम्र होती है। इस 30-35 साल के अंदर गांव के अंदर क्या बदलाव देखा है आपने? बदलाव, पहले प्राइमरी स्कूल था, अच्छा। उसके बाद जूनियर हाई स्कूल बना, हाँ हाँ हाँ। और गांव में इंटर कॉलेज भी हमारे यहाँ एक हाई स्कूल है, एक इंटर कॉलेज है। हमने कोई सर्वे नहीं किया है पर हम आपसे जानना हाँ, चाहते हैं। मैं बता रहा हूँ। हाँ। तो इंटर कॉलेज भी हमारे यहाँ है, जूनियर हाई स्कूल भी है। जी। पहले प्राइमरी था, जब हम पढ़ते थे उस वक्त प्राइमरी था, हाँ हाँ हाँ। उसके बाद जूनियर ही बना है। हाँ। उसके बाद फिर एक इंटर कॉलेज भी हमारे यहाँ हो गया, एक हाई स्कूल हो गया है। जी। और एक मजरा हमारा दूसरा ताजपुर है, उसमें भी प्राइमरी स्कूल, उसमें दूसरा होगा। जबकि पहले सब यहीं आते थे, क्षेत्र के आदमी हमारे आसपास के, हमारे गांव में मोहद्दीनपुर में आते थे पढ़ने के लिए चारों तरफ से। शौचालय की व्यवस्था कैसी है? शौचालय व्यवस्था, वैसे शौचालय साहब घर घर हैं वैसे, और हमारे यहाँ का कोई आदमी मेरी राय में बाहर गाँव के अंदर नहीं जाता। कहावत रहती मेरा शौचालय खा गया प्रधान। नहीं, ऐसा तो नहीं कि ना, किसी को मिला नहीं मिला। नहीं, यहाँ तो मिले सबको हैं, और कोई ऐसा हमने कहता भी नहीं सुना अभी। अच्छा। और सब अपने शौचालय का प्रयोग कर रहे हैं, बाहर कोई आदमी लोटा लेके नहीं स्वच्छ जाए। अभियान पूरा चल रहा है? हाँ, स्वच्छ अभियान पूरा। अच्छा। हाँ। महिलाएं खुश हैं? हाँ, खुश है महिला। चलिए कुछ महिलाओं से बात करेंगे हम। हाँ करना। चलिए तो हम थोड़ी सी महिलाओं से बात करना चाहेंगे, क्योंकि जब खबर है तो जानी चाहिए। जैसे मैंने कहा मैं महिलाओं से बात करूंगा, और मुझे तो सबसे बड़ी बात ये मालूम पड़ी कि यहाँ पर एक सैनिक भी है, महिला सैनिक यहाँ पर है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई जब महिला सैनिक ये यहाँ पर है तो इस गाँव की महिलाओं को तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। करती हैं हिफाजत आप उनकी? जी साहब। क्या नाम है आपका? कुमारी सतन चल गुज्जर। रहे हैं आप? जी साहब। तो राजस्थान राइफल्स में हैं आप? असम राइफल्स। असम में। हाँ। अच्छा, तो जैसे कि मुझे पता पड़ा कि आप सैनिक हैं, जी साहब। बहुत सी लड़कियां आपसे प्रेरित होती होंगी। हाँ। गांव में कैसा माहौल है महिलाओं के लिए? बहुत अच्छा माहौल है वैसे तो, अभी तो शौचालय व्यवस्था पूरी है यहाँ? बहुत अच्छी है। अच्छा। हाँ। कितने दिन हो गए छुट्टी पर आपको? अभी तो 7 डेज हुए हैं। चलिए छोटा सा कोई संदेश लड़कियों के नाम, क्योंकि आप अगर कोई संदेश देंगी तो कम से कम बात तो जाएगी ऊपर तक। क्या अरे कहना चाहते हैं? जागरूक करें, मतलब अपनी लड़कियों को जो मन है उनका जाने दें। फोर्स लाइन में तो बहुत रेस्पेक्ट मिलता है, डिसिप्लिन है लड़कियों के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा नागरिकों की सोच है। बहुत मतलब बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। मुझे भी बड़ा अच्छा सा लग रहा है एक सैनिक से बात करते हुए। मैं थोड़ा सा और जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? परमाले। हैं? परमाले। परमाले। हाँ। मुझे आप ये बताइए, आप बुजुर्ग हैं, हाँ। अगर गांव में तबीयत वगैरह खराब हो जाए किसी की तो दवाई लेने कैसे कहाँ जाते हैं? धनौरा। तो डिस्पेंसरी नहीं है यहाँ पर? हाँ हाँ। प्रधान जी से कभी कहा आपने कि डिस्पेंसरी बनाइए यहाँ पर? कहीं। हाँ, मैं तो रोज के हूँ। चलिए। हाँ। तो बाकी पानी की और किसी चीज की दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? ना, दिक्कत ना पाई थी हमारा है विकास हो ना। रहा है सही? हाँ। प्रधान जी से खुश हैं आप? हाँ, हम तो खुश हैं। अगर मान लो कहने लगे दोबारा मैं चुनाव लड़ूंगा तो क्या करेंगे आप? हम वोट देंगे सपोर्ट पूरा। करेंगे? अरे वाह। हाँ। देखिए महिलाओं का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि महिलाएं तो पहले से ही खुश हैं और बिल्कुल हंस हंस के बात कर रही हैं कि भाई हाँ यहाँ तो
और मुझे ये भी मालूम हुआ है कि भाई यहाँ पर एक सार्वजनिक शौचालय भी है। तो दरअसल महिलाओं से जुड़ी हुई बातें मैं इसलिए जानना चाहता हूँ यहाँ पर आकर, जब मैं आया हूँ तो कम से कम पता पड़ जाए कि भाई क्या सुविधाएं और क्या नहीं है। बहरहाल में एक सार्वजनिक शौचालय का जैसे मुझे मालूम हुआ है, तो मैं जानना चाहूँगा वो शौचालय है कहाँ पर, और मैं उसे देखना भी चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा अपने दर्शकों को। और जैसे आपने देख लिया कि भाई महिलाएं बड़ी खुश हैं, तो इन खुशियों का राज भी मैं थोड़ा सा और जानना चाहूँगा। मेरे बने रहिए मेरे साथ। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि अभी मैं शौचालय पर जरूर पहुँचूँगा, क्योंकि ये अहम चीज़ होती है। अक्सर आपने देखा होगा शहरों में तो ये चीज़ें होती हैं, सड़कों के किनारे शौचालय बाथरूम करने की व्यवस्था होती है, पर गाँवों के अंदर नहीं होती थी। खेत खलियान का लोग सहारा लिया करते थे, पर अब माहौल बदल रहा है। मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर शौचालय का निर्माण पूरा हो चुका है, और महिलाओं के लिए भी पुरुषों के लिए भी। अगर मान लो किसी के घर में नहीं है तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई राहगीर यहाँ से गुजर रहा है वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो ये एक बेहतर कार्य है जो मुझे लग रहा है कि हाँ, इस तरह ही हर गांव के अंदर होना चाहिए। तभी गांधी जी का वो जो स्लोगन था कि गांवों में बसता है भारत, तब समझ में आता है कि हाँ, यहाँ बसता है भारत। तो मैं और भी थोड़ा सा देखना चाहूँगा कि भाई यहाँ का प्राइमरी स्कूल कैसा है, और बच्चे अब तो खैर लॉकडाउन की वजह से सब छुट्टियाँ ही हुई हैं, तो कुल मिलाकर फिर भी स्कूल की हालत क्या है मैं आपको दिखाना चाहा। आपको शौचालय की व्यवस्था सही है, महिलाएं भी खुश हैं, और मैंने ये भी दिखाया आपको कि भाई हाँ, यहाँ पर पानी पीने का, और किसी ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि भाई हाँ ये गांव पिछड़ रहा है, यहाँ विकास होता नज़र आया। मैं मौजूद हूँ प्राइमरी स्कूल के अंदर, जो कि भाई पूरी तरह से मुझे तैयार भी दिखाई दे रहा है। बंद है, बंद की बात अलग होती है, जब स्कूल चालू होता है उसकी बात अलग होती है। जब टीचर आएंगे, स्टाफ आएगा, तो अपने तरीके से बदल लेंगे, थोड़ा थोड़ा सफाई होगी। बहरहाल मुझे सब दिखाई तो सब दे रहा है। मैं थोड़ी सी प्रधान जी से फिर दोबारा से बात करना चाहूँगा। इस स्कूल को कितने दिन हो गए बने हुए? ये तो 50 साल पुराना स्कूल है। तो फिर बताओ, आपने कुछ किया? हाँ, इसमें सारा इंटरलॉकिंग टाइल्स की अंदर, मतलब बैठने के लिए बच्चों को कितने बच्चे पढ़ते होंगे? बच्चे तो लगभग 70-80 के करीब पढ़ते हैं। 4 टीचर। तो आंगनवाड़ी का खाना भी यहाँ? हाँ, खाना बनता है। फिर भी शिक्षा के स्तर पर मैं प्रधान जी थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि भाई उत्तर प्रदेश तो देखो घट ही रहा है, फिर भी एक मैं पर्सनल तौर पर सवाल कर रहा हूँ आपसे कि आप प्रधानी से हट जाएं, मैं रिपोर्टर से हट जाता हूँ, क्योंकि हम भी अब दोनों नागरिक हैं भारत के। एक जिम्मेदारी बनती है कि हम क्यों ना बात कर लें इस पर। ऐसा क्या करना चाहिए गाँवों के लोगों को जिससे कि सरकारी शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्राप्त करें? भाई अध्यापकों की जो शिक्षा की कार्य है उससे अलग हटके अन्य ड्यूटी को ख़त्म कर दें, और मास्टर पढ़ाने पर अधिक ध्यान दें। और सरकार उन्हें कभी जनगणना में, कभी वोटर लिस्ट में और अन्य अन्य स्थानों पर मास्टर लगा दें। मास्टर को केवल शिक्षा के कार्य में लगाया जाए तो बच्चे हो सकता है बेहतर शिक्षा प्राप्त करें। ये मेरा सवाल करना एक आम बनकर बहुत ज़रूरी था, क्योंकि देखिए हम लोग अगर आधिकारिक तौर पर सवाल करते हैं तो उसका रिकॉर्ड होता है, पर ये ज़रूरी है कि हम कम से कम पेरेंट्स बन के भी बात करें। तो मैंने यही कोशिश की है प्रधान जी को और अपने आप को मिला करके, भाई कम से कम मैं पेरेंट्स बन के बात कर लूँ। मैं एक और देख रहा हूँ सर, आप काफ़ी बुजुर्ग हैं, शिक्षा का स्तर कैसा है गाँव का? शिक्षा का स्तर सही है, अपने लेवल से जैसे देहात का स्कूल है लगभग सही है, क्योंकि जो यहाँ वो हैं शिक्षिकाएँ हैं वो भी समय पर आती हैं, समय पर जाती हैं। बच्चों की शुमारी तो कम है, वैसे बच्चों की जनसंख्या कम है, जो कि पास पड़ोस में बहुत स्कूल हैं प्राइवेट, तो हर गार्जियन उधर ही भेजना चाहता है। में कहा जाता है नानी के दादी के दादा के किस्से बड़े मशहूर होते हैं। हाँ, आप लोग भी कुछ मेहनत करते हैं बच्चों की शिक्षा के लिए? तो बच्चों के हम भी 15 अगस्त 26 जनवरी को आते हैं मनाने के लिए, तो उन लोगों को कहते हैं आप पास पड़ोस में कहते हैं अब तो शिक्षा का स्तर मुझे सही हो गया। हाँ, मैं भी यहाँ रिटायर होकर आया हूँ। अच्छा। हाँ, माध्यमिक स्कूल से। मैं भी गुरु से बात कर रहा हूँ। हाँ, तो ये ज़रूरी था, मैंने इसलिए मालूम करना चाहा। मैं थोड़ा सा एक बार और इस गांव का नाम जानना चाहूँगा। सर, आपका नाम और गांव का नाम मुझे बता के मैं चाहता हूँ कि आप जो कोई संदेश देना चाहते हैं अपने ग्रामवासियों के लिए, या इससे और भी दूसरे ग्राम प्रधान पीड़ित हों, मैंने प्रेरित हों, तो वो कम से कम जान जाएँ। क्या कहते? बस जनता जिस व्यक्ति को चुने, मैं हूँ या कोई और हो, उसका प्रयास होना चाहिए अपने गाँव का अधिक से अधिक विकास का काम करें। और विकास ये नहीं कि हम सड़कें बना दें, मानसिक स्तर से, बौद्धिक स्तर पे कुछ कुरीतियाँ हैं उन्हें भी ख़त्म करने का प्रयास करें, तो मैं सोचता हूँ गांव का संपूर्ण विकास हो जाए। क्या नाम गाँव का? गांव का नाम मोहद्दीनपुर है, मेरा नाम नरेंद्र कटारिया है। ये नरेंद्र कटारिया जी थे जो ग्राम प्रधान थे। तो मैंने दिखाने का मकसद यही था कि भाई हाँ, मैं और भी गांव जाऊंगा और ये चीज़ मैं दिखाता रहूँगा बराबर ज़मीन स्तर से, क्योंकि भारत न्यूज़ दिखाएगा उन गाँवों को जिन पर कहा जाता है कि भाई हाँ, ये गाँव
भारत एक तरह से भारत बसता है गाँवों के अंदर। मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे थे भारत न्यूज।